हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? संगीत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, अगर आप एक नए कलाकार हैं, नए सिंगर हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और एकदम जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि आज ये सिंगर जो आए हुए हैं, सामने आपके बैठे हैं, कहाँ से हैं? ओ मैं तो जी नखलऊ से हूँ। नखलऊ जिला, लखनऊ से आए हुए हैं। पोस्ट नबी पना। और आप इनके दोस्त हैं? हाँ जी, मेरा दोस्त है। और फिर क्या मैंने मेरे स्टूडियो में आए हैं सॉन्ग के लिए, रिकॉर्ड के लिए। तो आपको बता दें कि पहले इनका आवाज़ सुन लेते हैं, फिर देखते हैं गाते क्या हैं, और फिर आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है? तो कोई सॉन्ग सुनाइए आप। सॉन्ग तो जी पवन खेसारी, निरहुआ, किसी का भी सॉन्ग सुनाइए, दंगल झारखंड, किसी का भी। कि मुअना मार के कैल बसून दुनु बैलून रे। कि मुअना मार के कैल बसून दुनु बैलून रे। हमर दमुदैया है बाड़े कसहिया कैले बजगहे पटेला रे। हमर दमुदैया है बाड़े कसहिया कैले बजगहे पटेला रे। ओ सखी टाइट समान भले खो काची पर के गुर्दा बिना जैसे खेला रे। गुर्दा बिना जै वहाँ पे आप लोग भोजपुरी बोलते हैं कि हिंदी बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। ज़्यादातर 24 घंटे? 24 घंटे हिंदी बोलते हैं। पहला नंबर है तो जवान नहीं टूटा है आप लोग का। हाँ, जवान तो टूटा ही नहीं है। हिंदी गा लेते हैं? हिंदी कोई सॉन्ग हिंदी हाँ वैसे तो गाइए, कोई देखा जाए उसको भी। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम। मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम। अच्छा, चलिए ठीक है। इसमें भी सुर नहीं है और उसमें भी सुर नहीं है। आपको सलाह कौन दिया गाना गाने का? सबसे पहले अपने मन से फीलिंग आई या फिर कोई कहा? वैसे तो अपनी मन से फीलिंग आई। मतलब किसको देखकर, किसी सिंगर को देखकर कैसे आया फिर मन में? सिंगर को तो देख के नहीं आया, पहले से था मेरे को क्या थोड़ा सा। कोई बताया होता है नहीं कि हाँ इसमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसे तो बताया तो समझो, मैं थोड़ा सा देखता था यूट्यूब पे हल्का फुल्का, तो मेरी समझ में कुछ आया, तब मैंने कुछ आके हाथ बढ़ाया। फिर मैंने कहा चलो। देखो, ये नहीं अभी आप बोल रहे थे कि दुकान किसके पास कॉल लगाए थे तो 1 लाख रुपए मांग रहा था। नहीं, हाँ वो तो भाई बहुत दिन का बात हुआ, तो बोला इतना पैसा कहाँ लगे। का था? वो बिहार का था, ये तो मालूम। कॉल लगाए थे? कॉल हाँ लगाया था, तो बहुत दिन का बात हुआ, तो बोला इतना लगेगा। तो मैंने कहा भाई इतना तो मेरा इनकम भी नहीं मेरे पास इतना तो। पापा क्या करते हैं? पापा बस ऐसे काम करते हैं। और बड़ा तुम ही हो? बड़ा है, घर के सबसे बड़े तो मैं ही हूँ। तो अच्छा, एक और बात, कभी सोचे नहीं हो कि कहीं सुनाया नहीं हो अपना सॉन्ग किसी को? सॉन्ग ऐसे ही लड़कों में 2 3 4 लड़के हैं, वैसे बैठ गए तो गाया गुया। तो वो तो सब क्या मतलब क्या कहते थे कि कोई बोलता, एक आदमी मेरे को इतने दिन में खाली एक आदमी बोला। फिर उसके एक आदमी बोला कि नहीं ये भाई ऐसा नहीं होगा, नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में जब सारे तारीफ करने लगे, फिर उसके बाद में फिर वो भी बोला ठीक है, अच्छा है, चलो भाई करो अब कुछ आगे। तारीफ तो मान लीजिए इस लाइन में सबकी होती है, सब कोई करता है, बढ़ावा देता है, क्योंकि आपको कोई दुख तो नहीं करेगा। क्योंकि आपको मतलब कोई कहेगा थोड़ी कि आप मत गाइए, क्योंकि आपका मन दुख होगा उससे। हाँ अगर मैं यही कह दूं आपको कि अच्छा नहीं गा रहे हैं तो आपको कैसा फील होगा? हाँ थोड़ा वो तो खराब फील होगा। हाँ खराब फील होता, मैं मानता हूँ सब। आदमी यही कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है, बोल सकता है कि हाँ अच्छे से गाइए, यही कर सकता है, ठीक है? तो यही लोग बढ़ावा देते हैं। तो मतलब चलिए, एक आदमी ने कहा तो आपको क्या लगा, उस पर क्या रिएक्शन आया कि मतलब उसके प्रति बदले की भूत आई कि क्या आई कि मुझे आदमी सही बोल रहा है, क्या मतलब लगा? आदमी वैसे तो मुझे कुछ थोड़ा सा तो फर्क पड़ ही जाता है भाई। फिर
मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा चलो बोलने दो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही जाता, कोई आदमी हो, कोई काम कर रहा हो तो उसका बिगाड़े तो गुस्सा आ जाता। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। देखिए कोई भी कलाकार हो, हम हो आप हो, चाहे कोई भी कलाकार हो, चाहे वो अच्छा गाता हो चाहे वो खराब गाता हो, मतलब किसी का अधिकार नहीं है। और मेन देखिए अधिकार होता है जो देखिए अगर अच्छे गाते हो और तब आपको कोई अच्छा कहता है तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अच्छे नहीं गा रहे हैं और फिर आपको कोई अच्छा कहता है तो ये समझिए कि पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है, आपका पैसा नुकसान होगा। अच्छा बताइए कि क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? वैसे तो मैं काम करता हूँ चंडीगढ़ में। इस बार तो मैं चेन्नई चला गया कितना हुआ। कमा लेते हैं? महीने का 8 9 10 हज़ार तक बस मतलब काम करते हैं काम करता हूँ। तो एक एल्बम पे आपको पता है कितना खर्चा लगता है एक गाने पे? एक गाने पे वैसे तो वीडियो का बनाओगे तो 3 हज़ार आएगा, तो 3 हज़ार 3500 जितना भी सब। आएगा मतलब 3,000 ऑडियो का और मान लीजिए 3,000 वीडियो का, यानी 5 ही हजार जोड़ लीजिए। हम्म। तो अगर महीने का आप 8,000 रुपये कमा रहे हैं तो 5,000 अगर इसमें खर्चा खर्चा कर देंगे तो 4,000 में खर्चा चल जाएगा, घर दे देंगे। इतना तो नहीं होगा भाई, थोड़ा सा तो फिर कैसे होगा? से तो। फिर कैसे होगा? और मान लीजिए जिम्मेदार आप घर के हैं ना बड़े। हाँ हाँ आपके बिल्कुल। भाई कितने हैं? 3 भाई हम। 3 भाई हैं। हम्म। मैं भी 3 भाई हूँ, हम्म। बड़ा मैं ही हूँ। अच्छा। लेकिन ये बताइए कि आपसे छोटा कितना छोटा है? वो तो मेरे बराबर ही है, वो भी मेरे बराबर है। वो भी इस बार तो बम्बई गया हुआ था, तो लॉकडाउन के कारण 2 3 महीने काम किया। काम अभी वो क्या करते हैं? अभी तो घर में है, वो भी वहीं और होटल में। छोटा? सबसे छोटा वो तो घर में रहता है वो। अच्छा ठीक है, अगर आप मतलब गाने के लिए घर पे बताए हैं कि मैं हाँ बिल्कुल। घर वालों ने तो बोला ठीक है, चलो इच्छा है तो करो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो क्या उन लोग अभी तक, मेन बात है अभी तक मतलब ज़्यादा पैसा आप दिए नहीं, कहीं लगाए नहीं है? अभी नहीं, नहीं अभी दिए कहीं नहीं दिया। तो लग कोई नहीं बोल रहा है। अभी जब आपका पैसा नुकसान होगा ना, जैसे मतलब कहने का मतलब रिस्पॉन्स तो इतना जल्दी मिलता नहीं है, नहीं क्योंकि गाना मिलता। जब तक बढ़ेगा नहीं, व्यूज उसका आएगा नहीं, तब तक कुछ हाँ नहीं होगा। ये तो बात सही है। ठीक है हम्म। दोस्तों, देखिए मैं सामने मैं आपको इसलिए सामना सामनी कर दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत ऐसे कलाकार हैं। चलिए ये तो बहुत खुशी की बात है कि 8,000 का काम करते हैं, मतलब काम करते हैं ना, तो मान लीजिए ये तो 10 5 इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं कमा रहा है तो क्या करता है कि वो बहुत, सुने हैं कि नहीं, खेत वेत बेचते हैं सब सिंगर। हाँ हाँ वो तो है। खेत वेत बेच देते हैं और घर में चोरी में मतलब कुछ सामान मतलब बेच उच के फिर जाते हैं। चलिए सबके मन में नहीं होती है, लेकिन हाँ हाँ सुने हैं कि नहीं सुने यूट्यूब पे? हाँ सुना तो हूँ, मैं बहुत सुने सुना हैं हूँ। ना? सुना है। तो ऐसे देखिए ये तो है, तो मान लीजिए अपना 2 रुपये खर्चा करेंगे, चेक कर लेंगे अपना कि मेरा आवाज़ कैसा है, गा पाऊंगा कि नहीं गा पाऊंगा। इसको आदमी अच्छा कोई सलाह देने वाला तो ठीक है, नहीं तो इनको खुद समझ में आ जाएगा कि यार रिस्पॉन्स क्या है, गाना आदमी सुन के बताएगा। फिलहाल मैं भी इनको स्टूडियो में गवाऊंगा, देखा जाएगा क्या रिस्पॉन्स है। फिलहाल मैं तो ये कहूँगा कि बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये कहूँगा कि अभी इनको बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुर का ज्ञान इनको है ही नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने सॉन्ग सुना है तो आपको खुद पता चल गया होगा कि सुर का ज्ञान नहीं है, और इनको मतलब सुर तो चाहिए ही चाहिए। जो उनकी ये लखनऊ से है तो उधर मतलब ज़्यादातर शहरी में रहते हिंदी। हैं क्या? हाँ शहर शहर ही समझो, शहरी में हाँ, रहते हैं बाहर आदमी सब। रहता है तो हिंदी ही बोलता है। हिंदी जब घर बोलता से है। बाहर हम लोग निकलते हैं तो हिंदी ही बोला जाता है। तो अब क्या है कि हिंदी बोलते हैं तो जवान टूटा नहीं है। और भोजपुरी हिंदी गाने सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनता हूँ भोजपुरी सुनते भी। हैं तभी आपका जवान नहीं टूटा है। इतना नहीं सुनता हूँ, कम कम ज्यादा कभी। स्कूल स्कूल में गाए हैं कभी? उसको अभी तो कहीं नहीं गया हूँ भाई। तो यही सब प्रॉब्लम है। देखिए कहीं ना कहीं गाना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ करना चाहिए। ऑटोमेटिक जब कोई काम करेगा तो भारी तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ पहले पहले तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता, कोई चीज़ हो भाई। अच्छा, होता है। और आपके दोस्त हैं? हाँ ये मेरा आपका क्या नाम है? मेरा राहुल नाम है। आइए माइक के पास बोलिए। तेज बोली। मेरा राहुल नाम है। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है हमारा दोस्त कामयाब हो और इसकी सारी ख्वाहिश पूरी हो। सब वैसे तो इसका दोस्त सही है, कर लेगा, सब हमें अच्छे विश्वास दोस्त है की यही अंदर से फीलिंग होती है कि अपने दोस्त को बढ़ावा दे। ना। काफ़ी दिन से सीख लेकिन रहे हैं। देखिए मेरा काम है ना, मैं देखिए जो देखता हूँ वो तो नहीं जान रहा है कि आपकी गायकी क्या है, वो तो गाते नहीं है। ठीक है,
और आपके गांव में कोई गाय, मतलब गाय कोई का सलाह दिया है आपको? नहीं है। गायक तो को देखिए तो मेरे उधर तो कोई है ही नहीं, पहली बात और तो। देखिए, आपको किसी भी स्टूडियो में चाहे कहीं भी जाएंगे ना, तो यही सब कहेंगे कि भाई उन लोगों को कैसे मतलब होता है, आजकल दुनिया जो है ना पैसे की है। ठीक है, वो पैसे लेगी और आप जैसे भी गाएंगे आपको ये नहीं कहेगी कि आप मत गाओ। मत ठीक गाओ, है, सही बात है। और उसको पैसे से मतलब है, कैसी भी तरह गवा के आपको दे देंगे। ठीक है, हम्म। तो देखिए अगर आप जिम्मेदार हैं तो मुझको समझाने का पूरा हक है। चलिए मैं तो गवा रहा हूँ, गा लीजिएगा, हाँ हाँ। लेकिन जाके सुनिएगा। अच्छा यही पे देखिएगा, अभी हमको लगता है कि इनको गाया हुआ गाना जो मार्केट में चल रहा है वो गाना गवाऊंगा तो बहुत मेहनत लगेगा, क्योंकि इनके हमको नहीं लगता कि नया गाना गा पाएंगे, क्योंकि इनको याद ही नहीं। अभी मैं एक वो जो गाना हिट हुआ था, तू हंस के बोललू ए जान दिलवा के दर्द बढ़ गई, तो उस पे मैंने उसका अंतरा गवाया है, तो ये पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, गाइएगा मेरे साथ में, चाहे मैं बोल दूंगा तो उसके बाद गाइएगा। गजबे के बरूपवा, गजबे बा मुस्कान। गजबे के बारूपवा, गजबे के बा मुस्कान। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इनका सुर जो है अलग ही जा रहा है, और जब ये गाया हुआ गाना पे इतना मतलब डिफरेंट, इतना मतलब अलग गा रहे हैं और गलत गा रहे हैं, तो गलत है ये। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अगर आप नए कलाकार हैं और आपके पास एक जिम्मेदार हैं और गरीब परिवार से हैं, तो अगर ऐसे गायकी है तो आपको या तो बहुत मेहनत करके पैसा लगाना चाहिए, पहले नहीं लगाना चाहिए। लगा चलिए, आपके अंदर शौक है तो पूरा करिए, लेकिन पहला नंबर तो कोई नौकरी ढूंढ लीजिए, मन 2 रुपये आए। हाँ। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, और तब 2 रुपया घर भी दीजिए और फिर लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, घर के भी मतलब दिक्कत में नहीं रहेंगे। हाँ। आज मान लीजिए आज अपना कमाए तो दे कर गाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर का आदमी जब देगा और उससे कोई, मान लीजिए कोई यही सोचता है ना, मान लीजिए कोई धंधा कोई करता है, कोई भी हो, इसलिए करता है कि 2 रुपये लगाऊंगा तो 3 रुपये मिलेगा। अगर नहीं मिले 3 रुपया, तो चलिए मान लीजिए 3 रुपये नहीं मिला, 2.5 रुपये तो मिलना चाहिए। हाँ, ये तो अगर बात नहीं सही मिला तो मिलना चाहिए। दुख होगा ना। दुख होगा। चलिए, आज तो आपका शौक है, आप सोचेंगे कि आपको लोग बता देंगे यार जब तक गाना, क्योंकि कोई स्टूडियो वाला कहेगा कि यार जब तक गाना हिट नहीं होगा तब तक आपको पैसे नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगा, बोलते हैं लोग, बहुत बोलते बोले हैं। हैं। लेकिन आपको क्या लगेगा कि इस तरह जब आप गा रहे हैं तो मतलब मुश्किल तो होगी ना, यार कब तक गाना हिट होगा, कब तक मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, तो घर भी पैसा कैसे क्या खर्चा देंगे। और वो छोटे वाले भाई पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? वो नहीं पढ़ता, नहीं है, छोड़ दिया पढ़ाई तो छोड़ दिया। इनके बराबर है? हाँ, छोटा? मेरे से भी लंबा है वो तो। छोटा वाला? हाँ, छोटा वाला। मेरा भी भाई मुझसे लंबा है, छोटा ही है। हाँ, ये था। वो भी बड़ा है। और माजिल जो है वो कैसा है, कितनी लंबाई चौड़ाई? उसके, वो भी सब मेरे बराबर, वो भी मेरे कंधे के, सब हो गए बराबर के। चलिए ठीक है, बड़े बड़े हो गए हैं तीन। एक बात है कि 3 लोग हैं, अगर 10-10 हज़ार कमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाप सुख में रहेंगे। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, इस लाइन में आप आए हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर पे कुछ पैसा दे के लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका शौक है तो शौक पूरा कीजिएगा, लेकिन इसको एकदम सीरियस मत लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, आपको सलाह दे रहा हूँ, कोई सलाह नहीं देगा। हमको हमारे पास आए हैं तो ये बताइए, मैं तो इसने बढ़िया बढ़िया ऑफर देता हूँ। आज मेरे पास 10,000 के ऑफर गए थे ना, तो मान लीजिए कर लिया आपने, लंबा ऑफर गया होता, आपको देने में प्रॉब्लम होती है। और मान लीजिए गाना अगर आप इस तरह से गा रहे हैं तो आपको गाया हुआ गाना तो गवाया जाएगा, क्योंकि आप गाया हुआ गाना भी नहीं गा पा रहे हैं, ऐसा कहीं आप मैंने देखा है। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको गिरा रहा हूँ, नहीं, मेरा कोई वो नहीं है। मैं कहने का मतलब यह है कि आप उतने भी कमाई नहीं करते हैं। अगर आज आप 30,000 महीने का 50,000 कमाते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मान लीजिए 10,000 फेंक देंगे, ये तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप कितना कमाते हैं? मान लीजिए 10,000 कमाते हैं महीने का, 8,000 कमाते हैं ना, तो 5,000 आप इसी में लगा दे रहे हैं एक गाने पे। महीने पे एक गाने पे अगर 5,000 लगा रहे हैं ऑडियो वीडियो पे, तो फिर कहाँ से आएगा खर्चा? कहाँ से खरीदाएगा नया नया कपड़ा? और कहाँ पे कर्ज भी दिया जाएगा? रूम भाड़ा कहाँ से दिया जाएगा? अगर आप बार बार रहते हैं तो रूम तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, रूम सारा फ्री रहता है। फिर रहता है? अच्छा, कंपनी की तरफ से? हाँ, कंपनी की तरफ। अरे आप है कि रह जाते हैं ना, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं रूम लेके ही रहते हैं। मतलब कंपनी में रूम तो मिलता है, हम भी सुने हैं, गए हम ये मतलब रहे हैं कहीं, तो वहाँ पे मिलता है रूम, लेकिन वहाँ पे जो सुविधा चाहिए वो आपके प्रति नहीं ना होगा। रूम लिए रहेंगे तो आपके प्रति होगा, ये होता है। नहीं, वैसे तो मालिक सारा कुछ दे देता, कोई अकेले रहेंगे तो, अगर कहीं आपका परिवार हो तब
परिवार नहीं, फैमिली को साथ में नहीं लेके जाते, सब अलग अलग। हम ये जैसे नहीं, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ तो तब तो रूम लेंगे नहीं ना, हाँ तब तो लेना ही लेना ही पड़ेगा पड़ेगा। फैमिली वाला। तो वही बात है। तो समय को देखते हुए अभी कुछ आप जुटा के रख लीजिए पैसे। चाहे मेन बात है ना कि देखिए, मैं ये वीडियो सिर्फ गरीब सिंगरों के लिए बना रहा हूँ। मेरा बनाने का ही तरीका मतलब ये है कि इसका मेन बात यही है, मेन मकसद यही है कि कोई भी गरीब कलाकार मतलब फेक बात में ना आए। जैसा कि इन्होंने बताया है कि मैं सबसे पहले मतलब कॉल किया था बिहार साइड में, कहाँ पे कॉल किए थे तो 1 लाख रुपए मांगा था। अब बताइए, अब हो सकता है कि इनकी आवाज़ देखकर फिर क्या देख के मतलब 1 लाख का डिमांड किया। अब क्या क्या ऐसा कर देगा कि 1 लाख रुपए लेगा यार, तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद स्टूडियो में समझ गाना नहीं गवाएगा आया। कि क्या करेगा, कि फिल्म बनाएगा। तो होता है ना, मैं बोलता था ना कि ऐसा हो जाता है, तो आप सब इस पे ध्यान मत दीजिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे गा रहे हैं तो इनको देखिए अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करके तब हो सकता है कि इनका शौक पूरा हो। हाँ, तो ये समझिएगा कि एकदम शौक ही पूरा कर रहे हैं, इसको सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिए, गाते रहिए, ठीक है। अपना स्टूडियो ये आके यहाँ पे जब भी, पहले तो अब आपको गाना तैयार करके आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन गा के भेज दूंगा, ठीक है। आप एकदम अच्छे से रियाज कर लीजिएगा, फिर आइएगा, क्योंकि अभी आपको गाना ही गाना है। देखिए, कहते हैं ना धनंजय धड़कन का गाना सुनते हैं आप, हाँ ये उन्हीं के फैन हैं। तो आप सबसे पहले तो आप गाना को सुनिएगा और उन्हीं का गाना तैयार कीजिएगा, क्योंकि आप उस पर नया गाना लिखवाएंगे तो नहीं गा पाएंगे, हम देखे हैं। कोई सुनाइए, उन्हीं का गाना कोई सुनाइए। ऐसे तो जो कैलू तू वादा निभावा न हो, जो कैलू तू वादा निभावा न हो, तोहरा के चाही ले जनऊ से ज्यादा, जबले जियब हम बदलब न इरादा। देखिए कितना प्रॉब्लम है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब ये धनंजय धड़कन का गा रहा है। आपको लग रहा है गा रहे हैं, कंफर्म लग रहा है? थोड़ा सा मेरा जबान है ना, क्या आपको लग रहा है कि मतलब मैं उसी की तरह गा ले रहा हूँ कुछ नहीं, इससे? थोड़ा सा फर्क है। कितना लग रहा है कि कितना परसेंट आप लोग ये गा रहे हैं, आप खुद बताइए। तो 10% गा रहा हूँ, 90% गिरा हुआ है। ये बहुत अच्छा इंसान है कि आपको कम से कम ये तो कंफर्म कर ले रहे हैं कि गलती कर रहा हूँ मैं। तो इस गलती को मान के आप खूब मतलब खुद अपने आत्मा से पूछिएगा कि कब हम कैसे करें कि अच्छा से गा लें। देखिए 30% अगर बिगड़ेगा ना, 40% तो आदमी बताएगा सिखाएगा, लेकिन 70% आपको ही करना पड़ेगा, हर एक कलाकार को करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास, मेन बात मैं बता दूं, देखिए ये होता है अच्छा इंसान कि इन्होंने खुद बताया कि मैंने 10% ही गा पा रहा हूँ, और ये बात सत्य है। मैं अपने मुंह से नहीं करना चाहता था कि उनको थोड़ा सा दुख होता, और हर एक कलाकार को, मुझे भी कोई कहेगा मैं कितना भी अच्छा गाऊँ चाहे खराब गाऊँ, मुझे भी कोई अगर कहेगा कि खराब गा रहा है तो मुझे भी बुरा लगेगा, सबको लगेगा। लेकिन इन्होंने खुद कहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप खुद से तौलिए और फिर गाइए, आराम से गाइए। आपको जब लगे कि मैं 70% गा ले रहा हूँ, अब मुझे गाना चाहिए, ताकि आपको कोई ये ना कहे कि गाने वाने का ढंग नहीं है, ये नहीं है, चले जाते स्टूडियो में वगैरह वगैरह कह देता आदमी। तो बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। पहले आप खुद से तौलिए, जैसा कि इन्होंने खुद तौल लिया, तो लेकिन तौल ले रहे हैं तो ये खुद से तौल भी सकते हैं ना कि हाँ आज मैं 10% गा रहा हूँ, कल 20% गाऊंगा। ऐसे करके अपना शौक पूरा कर सकते हैं। और शौक का मैं तो दुआ करूँगा कि जो भी कलाकार अच्छे से मेहनत करेगा, दिन रात एक करेगा, मेहनत करेगा, गायकी करेगा, और हौसला होगा तो सपना भी पूरा हो सकता है, स्टार भी हो सकता है। इसमें कौन मतलब वो बात है, उससे हो ये सकता तो है अपने ऊपर जैसे में। कोई मेहनत करेगा अच्छे से, मैं भी हूँ, कोई भी हो मेहनत करेगा तो मैं इतना सारा मेहनत किया हूँ, अब उसके आगे फिर मैं और करूँगा धीरे धीरे, तभी पता नहीं फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये सब बात होती है। हाँ, चलिए ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ऐसे गायकी कर रहे हैं, 10% अगर आपके पास गायकी है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, इनके सामने तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे गायकी कर रहे हैं, गरीब परिवार से हैं, तो हम सीधा बोलेंगे कि मत कीजिए, क्योंकि पैसा आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं तो कीजिए, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि कीजिए मत, लेकिन पहले अच्छे से रियाज कर लीजिए, ठीक है, उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है, फिर उसको स्टूडियो में सुनाइए। वो भी तो कह ही देंगे सब लोग कि अच्छा है, ठीक है, लेके आओ, क्योंकि पैसे से मतलब है, आदमी कोई इंसानियत नहीं गुन रहा है आजकल।
लेकिन फिर भी आपको अपने आप से खुद से तौलना है कि हाँ भाई मुझे अच्छा, मैं अब अच्छा गा ले रहा हूँ। चलिए नहीं गा पा रहा हूँ तो फिर कोशिश कीजिए, फिर मेहनत कीजिए, भले 1 महीने में उसको तैयार कीजिए, 2 महीने में तैयार कीजिए, लेकिन उसको अच्छे से पहले तैयार करके फिर स्टूडियो में जाइए, ताकि आप गाए तो आपको कोई ख़राब ना कहे। ये बात मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। क्या लगता है मैं आपको समझाया हूँ, उस बात से आपको क्या लगा हुआ है? नहीं, बहुत अच्छी बात है समझाना, देखो अच्छी बात है, लेकिन कोई दिक्कत वाला बात नहीं, मैं गलत नहीं मानता हूँ। जो भी कोई बोलता है तो अच्छे के लिए बोलता है, बुरा के लिए नहीं बोलता है। जो भी बोलता है अच्छे बोलता है, उसको नहीं, बात को जो पहले। बोलेगा दे, मेरा जो काम है कैमरे के सामने ही काम है, इसलिए मैं कैमरा चालू किया हूँ ताकि आप उसके सामने अपनी फीलिंग बताएं। और मैं देखिए, मैं आप कलाकार है ना, मुझे आपकी थोड़ा सा भी तौहीन, मतलब थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं, नहीं ये मतलब गिराना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि आप खराब गा रहे हैं, हाँ चाहे आप मतलब इसे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि देखिए, आज आप मेरे पास आए हैं तो हाँ आपका कम बजट लगा है और आपका काम हो जा रहा है। अब वही अगर आप मेरी बात को अगर आज मान लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अब मैं समझा भी दे रहा हूँ ताकि शॉर्टकट में आपको समझ में आ जाए। यही आप कल कहीं और जाएंगे तो जब ज़्यादा लगेगा पैसे या कुछ रिस्पॉन्स नहीं निकलेगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि ये बंदा सही था। हाँ, सही था, ये तो ठीक बात है, सही। ठोकर लगेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप खराब गा रहे हैं। चलिए भाई, नहीं कहता है आदमी कि वह बहुत खराब काम कर रहे हैं, करना नहीं आ रहा है, कह देता ना। तो अब क्या करेगा, वो बंदा छोड़ देगा काम? छोड़ेगा तो नहीं, वहीं से दम लगाए कहेगा कि अब पूरा हम पूरे दम करके लगाएंगे छोड़ेंगे और अब। अच्छे से करेंगे, पहले काम को करके दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब गाना है कंफर्म। ये नहीं कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपका शौक है तो आप छोड़ दीजिए, गाना है आपको, लेकिन कैसे गाना है, पहले हमको तैयारी कर लेना है और खुद से तौल लेना है कि अब जाके इस गाने को स्टूडियो में गाना चाहिए, ताकि लोग हमको सुने तो कहे कि हाँ आपने अच्छे से रियाज करके अच्छा गाना गाया है। और ऐसे बेमतलब का अगर गाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। नहीं कहा जाता है कि एक ही काम करो लेकिन अच्छा करो, 50 काम करने से कोई वो है कि एक फायदा ही काम नहीं। करो। तो मेरे बताने से आपको दुख तो नहीं हुआ है? ना, मेरे को तो ऐसा आप भी कोई मेरे दुख। भाई समान, अगर आप मेरे हाँ, पास नहीं आए होते, ठीक है, तो मैं आपको सलाह नहीं देता। और वैसे मैं किसी को सलाह देता हूँ फ़ोन से, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे भाई, मेरे जितने भी फैन लोग हैं, तो उनको मैं अच्छा सलाह ही दूंगा, क्योंकि मैं सबको अपना भाई, दोस्त और अपना परिवार ही समझता हूँ। यूट्यूब फैमिली है मेरी, सब फैमिली ही है। आप हो, आप ही उसी फैमिली में से एक हैं, तो भाई है। तो मुझे समझाना फ़र्ज है। आप कीजिए काम, लेकिन इसको ज़्यादा दिमाग पे जोर दे के नहीं। आप गाते रहिए, 24 घंटा गाते रहिए, घूम रहे हैं तो गाइए, सो रहे हैं तो गाइए। आएगा ना आएगा, जब खुद से आप तौल लेंगे कि हाँ अब मुझे अब गाना चाहिए, तो बेहिचक आके, चाहे बेहिचक कहीं भी आप गा सकते हैं। देखिए, आज अगर आप स्टूडियो में ऐसे गाएंगे तो आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको कहेंगे लोग कि भैया ये स्टूडियो में गाकर गाना आया है, ठीक है, कोई जगह कोई आपके गांव का स्टूडियो में गा के गाना आया है, क्योंकि मान लीजिए स्टूडियो में जैसे कि तैसे तो गवा दिया जाएगा, म्यूजिक भी थोड़ा सा हो जाएगा। नहीं सुने हैं कि म्यूजिक पे कौवे का आवाज़ भी अच्छा लगता है? अच्छा लगता, सही ठीक है, बात। बात सही है ना। तो अगर कोई आपको कह दिया कि क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद भाई, प्रोग्राम हो रहा है स्कूल पे, चाहे यहाँ पे वहाँ पे, तो चल के आप गाइए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या सोचेंगे आप वहाँ पे? तो वहाँ पे क्या सोचना भाई, पहले बात तो मेरे उधर ये सब प्रोग्राम ज़्यादा होता नहीं वैसे तो। स्कूल पे होता नहीं 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह वगैरह? ये तो सब जब होते तो हम सब बाहर होते अच्छा, हैं चलिए ठीक है। तो। चलिए, बाहर में अगर कहीं प्रोग्राम हो रहा हो किसी का भी छोटा मोटा, अगर आपके दोस्त यार तो वहाँ पे भी रहेंगे, आपको उनको जानकारी तो होगा ना कि आप स्टूडियो में गा के आए हैं, गाना गाते अभी हैं। तो नहीं, अब धीरे धीरे पता। इनको मालूम है कि नहीं है? इनको तो मालूम है अभी। यही बोल दिए कि भाई चलो चढ़ के गाओ, तो क्या करेंगे? तो वही फिर सोच सोच के जो भी करना पड़ेगा होगा ना। वही करेगा। क्या करेंगे, आपको तो कल गाना नहीं याद है पूरा फुल। कलाकार का मतलब यही होता है, पहले खुद से अपने आप को तैयार करें, गाए। पहले तो आप कोई भी गाना, आप बताइए, आप कलाकार मतलब है ना, मतलब कलाकार बनने के लिए आए हैं, सोच कितने दिन से रहे हैं? वैसे तो ज़्यादा दिन हो गया, ज़्यादा दिन हो हो गया। गया। लेकिन आज तक आप सोचे कि अगर मुझे कोई खड़ा कर दिया कहीं पे, कहा दिया कि गोविंद भाई, चाहे गोविंद बाबू एक गाना सुनाओ, तो
तो मैं वही जैसे कि मैं नहीं बोला तो आप बोल रहे हैं कि मुझे गाना ही नहीं याद आ रहा है, प्लस मेन बात कि मुझे फुल गाना कोई नहीं याद है, तो आप किसी बीच में कैसे गाना सुनाएंगे? फिर बीच में क्या भाई, जितना आता मैं वो जो बस तो सुनाइए। ज्यादा ही बोलेगा तो मैं बोलूंगा भाई जितना मेरे रिक्वायरमेंट में उतना कर सकता हूँ बस, सही बाकी बात है, तो कोई कुछ भी नहीं। कलाकार जितना आएगा उतना करेगा। लेकिन आपको ये बताइए, अभी तक को फुल गाना याद है कोई भी? फुल गाना नहीं तो ध्यान इस दिए। बार जब से गांव में आ गया थोड़ा, जब से गांव में आ गया हूँ थोड़ा सा दिक्कत, गांव में तो नहीं कुछ हो पा रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। गांव में थोड़ा बहुत कहाँ मेरे रहते हैं को आप? कहाँ रहते हैं? वैसे तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। चंडी कौन सा काम करते हैं? वो होटल लाइन का है, तंदूर तंदूर का है, इंडियन है, चलिए ठीक है, चाइनीज है। ज़्यादा मतलब बाहर तो नहीं पड़ता है? हाँ, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है? दिक्कत तो पहले था, अब तो कोई नहीं दिक्कत है नहीं सोने है, वोने में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अपना जो है कि कुछ इनके पास है तो 2 रुपये अपना खर्चा कर सकते हैं। घर पे देते हैं कि नहीं पैसे? देता हूँ, घर पे देते देता हैं ना? हूँ। जानते हैं कि नहीं माँ बाप को? सब जानते हैं। और आपको जानते हैं, प्यार करते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल। तो जीवन भर करिएगा, और वो भी तभी करेंगे। अब भले वो नहीं करेंगे लेकिन आपको करना है, हाँ ये तो बात क्योंकि सही है। अब उनका समय गया, अब आपका समय आ रहा है। आपके ऊपर कब से आप मतलब कमाने? वैसे तो मेरे को बचपन से, मैं 3 साल हो गया मेरे को गए हुए। प्रॉपर आपका लखनऊ में ही घर है? पर ऊपर नहीं है, वैसे दूर है, 2 घंटे लगता है। कहाँ पे है? मलिहाबाद, मलिहाबाद। दीजिए लीजिए। हाँ, चलो रखते हैं इधर। मलिहाबाद कहाँ है? मलिहाबाद तो उधर ही पड़ता है साइड में। और हाँ दोस्तों, अगर बहुत लोग पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं, सुबह सुबह आप मरीच वाला चाय पीजिए, आपका गला थोड़ा फ्रेश रहेगा, ठीक है? मिर्च डाल के, मरीच डालते हैं ना? हाँ, तो डाल के पीजिएगा, गला इससे क्या होता है, फ्रेश होता है। मेरी मम्मी भी बना के दी है तो हम लोग पी रहे हैं। पियो। कोई बात नहीं। तो पहला नंबर तो माँ बाप का ध्यान रखिएगा, ठीक है? माँ बाप ही दुनिया में है, और कोई कुछ नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई कुछ नहीं है। अगर आपको कहीं कुछ हो गया तो माँ बाप अपना शरीर बेचकर आपका दवा कराएंगे, दूसरा कोई नहीं कराएगा, हम भी नहीं कराएंगे, कोई नहीं कराएगा। अब बहुत पैसा वाला होगा वो भी नहीं कराएगा। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए अगर कोई अच्छा इंसान देख लेता है, अच्छा पैसा कमाता हो, वही कर सकता है। तो सोशल मीडिया अपने घर की थोड़ी है, अपने घर की तो नहीं है, नहीं। तो घर ही वाले मेन है। तो घर वालों का ध्यान रखना, क्योंकि अब हम लोग अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, तो हम ही लोग को ध्यान रखना है अपने माँ बाप का, अपने परिवार का। आप तो जिम्मेदार हैं, आप ही को रखना है। मैं घर का जिम्मेदार हूँ, मुझे रखना है। तो सबका ऐसे चलता है। लेकिन आप बताइए, मेरे बात से आपको क्या लगा है कि मैं सही बताया हूँ, और क्या बताना चाह रहा हूँ पब्लिक को, ईमानदारी से बता दीजिए। नहीं, पब्लिक को तो मैं क्या बोलूँ, सही बोला, जो भी अच्छा है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट आप ही से पूछना चाह रहे हैं। हम क्या बोलना, अब कुछ नहीं बोलूँगा फिर। मुझे यही कहना है, चलिए आप तो 8,000 कमा रहे हैं, अपने लिमिट से खर्चा कर दिए, ठीक है, कोई ज़्यादा पैसा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और नए कलाकार हैं और एक गरीब परिवार से हैं, तो ऐसे अगर गा रहे हैं तो अभी आपको नहीं गाना है, पहले तो खूब मेहनत करना है। क्योंकि ऐसे अगर आप गाएंगे तो आपको बहुत झेलना पड़ेगा, बहुत पैसा नुकसान हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक स्टूडियो में जाएंगे जब आप, तो एक गाना पे कम से कम 5,000 रुपये लगता है। 3,000 ऑडियो का, 3,000 वीडियो का, और मान लीजिए 2,000 ऑडियो का। ये तो आपको कंफर्म मालूम होगा, ऐसा तो है नहीं, इतना तो लगते हैं भाई, 5,000 तो लगे। लग ही जाता है, ठीक है? तो बताइए, 2 गाना गाने में 10,000 लगेगा, 10,000 कहाँ से आएगा? तो अगर आप अच्छे इंसान हैं और एक कलाकार हैं, तो आपके मन में ये भी होनी चाहिए कि मैं ऐसा ना करूं, अपना घर बर्बाद ना करूं, और अच्छे से अपना मेहनत करके जब गायक लायक हो जाऊं, जब मुझे 10 लोग कहने लगे, चाहे 10 लोग के बीच में गा दूं, तब उसमें कुछ लोग करें हाँ भाई ठीक है, आपका आवाज़, आप बच्चे गा रहे हैं, जाके गा सकते हैं। चाहे खुद से दुनिया जाए भाड़ में, पहले मुझे खुद से तौलना है कि मैं कैसा गा रहा हूँ, मुझे करना है या फिर नहीं करना है। क्या मैं गाऊंगा तो मुझे सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी? अब ज़बरदस्ती नहीं। देखिए, अभी नहीं कि आसमान वहाँ पे है तो हम सोचे कि चढ़ ही जाएं। उधर नहीं, अरे पहले उसके लिए दिमाग है, उसके मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कैसे पहुँचेंगे। हाँ, अभी मेरी औकात है कि मान लीजिए इस बर्जे पे चढ़ने की, तो मैं थोड़ा रस्सी लगाऊं, धक्के से चढ़ूं, कैसे भी चढ़ जाऊं, ठीक है? पहले यहाँ पे चढ़ूंगा, फिर छत पे चढ़ूंगा, मतलब जैसे हो इस धीरे धीरे ऊंचाई को
नहीं, एक बात कहा जाता है बूझ बूझ से गला बढ़ता है। साइलेंट कीजिए उसको। बात नहीं करना। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिए। और ऐसे कलाकार हैं, अगर आप इस तरह के से गाते हैं तो आप मेहनत कीजिए और मेहनत करके गाइए, ना तो बहुत पैसा नुकसान हो जाएगा। मेरा कहने का यही मकसद है। मैं इनको गवाऊंगा, देखते हैं स्टूडियो में कौन रिस्पॉन्स मिलता है और इसका लाइव चढ़ाऊंगा आप लोगों को। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो प्यार दीजिएगा और इस कलाकार का हौसला दीजिए, क्योंकि अपनी ये बात जो भी कहे हैं दिल से कहे हैं, जो कि दिल से कोई नहीं कहता है। मैंने इनकी बुराई भी की और बुराई नहीं की है, मैंने समझाई है। और मैं इनको नहीं, इनको तो मैं समझा लूंगा, इनको मैं चाहता तो कैमरे के सामने नहीं समझाता, लेकिन इनको कैमरे के सामने समझाने का मतलब यही है कि आपको समझाएं, क्योंकि सब कोई मेरे पास तो आ नहीं पाएगा। सब कोई तो नहीं आ पाएगा। तो मैं यहाँ से सबको चाहूँगा कि ये देखिए, ये भी कोई मतलब खास तो कमाई नहीं होती है, खास तो नहीं है। नहीं ना, मिनिमम पर इतना तो नहीं है नहीं है। इनकम। तो प्रॉब्लम है ना, अब इनको भी प्रॉब्लम है। अगर ये सोचे कि महीने में मेरा 10,000 खत्म हो जा रहा है, ऑडियो वीडियो जैसे 2 गाने गा रहे हैं हाँ, तो कहाँ, तब क्या होगा? तो भाई तो वही प्रॉब्लम है। आप अगर आप नहीं कमा रहे तो इसका ध्यान रखिए। और ये कसम खा लीजिए, आप वचन ले लीजिए कि मैं गाऊंगा, लेकिन मेहनत करके गाऊंगा। जब मेरा गला हो जाएगा, जब कोई कहेगा, चाहे 10 लोग के बीच में मैं गा लूंगा, मंच पे गा लूंगा। पहला नंबर तो आप देखिए, स्टार्टिंग आप जब आप बच्चे हैं तो स्टेज प्रोग्राम कर सकते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी मैंने गाया है, सब कलाकार गाया है। छोटा मोटा प्रोग्राम हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, वैसे आप गाइए। जब लोग के मन में और अपने मन में खुद आए कि हाँ मुझे अब गाना चाहिए, तभी गाइए। नहीं तो मतलब का पैसा नुकसान मत कीजिए। मेरा समझाने का मेन मकसद यही है कि अगर आप गरीब परिवार से हैं तो पहले आप मेहनत कीजिए, गाइए। एक शौक ही नहीं, अपना शौक पूरा करने से अपने घर वालों को मत बर्बाद कीजिए, अपना जो है माँ बाप को नाम को बदनाम मत कीजिए। क्योंकि इसमें बहुत ये होता है ना कि ये काम करने गया है, कर ही नहीं पा रहा है, मतलब का काम कर रहा है और घर के लोग बोल नहीं रहे, ऐसा होता है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। और इनको तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और मैं बता दूं इनको कि ये पहला नंबर तो ये हिंदी बोलते हैं, जिनको जबान टूटा नहीं है अभी भोजपुरी में, और हिंदी भी गाने नहीं अक्सर। ये इनके मन में हमको लगता है कि भले सोच तो रहे थे कि मैं गाऊंगा, लेकिन गाना ऑटोमेटिक स्टार्ट किए हैं कि चलो वहाँ गाएंगे अब डायरेक्टली। यही मन में है क्या? इसके पहले आप कहीं पे इधर उधर गाते नहीं थे? वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं, काम वाम करते समय लीड उड लगा के बहुत कम करते थे, हमको ऐसा लग रहा है। वैसे तो बहुत कम। कम ही। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप कलाकार हैं तो मेहनत करना है तो 24 घंटा कीजिए, चाहे आप कहीं पे हो। अगर आपको सोच है कि मेरा शौक पूरा हो, चाहे मेरा सपना पूरा हो, चलिए सपना मान लेते हैं, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर किसी चीज़ की हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, तब हम लोग को मिलती है। थोड़ी बहुत इनको दुख हुई है, ये इस बात का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ना लेकिन इनको ये भी मालूम चल गया हो कि मैंने जो बता रहा हूँ ये सही ही बता रहा हूँ। और मैं ये बोलता नहीं, इतना इनके बारे में नहीं बोलता, लेकिन इन्होंने खुद बता दिया है कि हाँ मैं 10% गा रहा हूँ, 90% मुझे सीखना पड़ेगा। ये बात सत्य है गलत है? सत्य है। कुछ आप भी ये बताइए। आप मतलब मेरे फीलिंग से बताएं या फिर अपने फीलिंग से बताएं, ईमानदारी से बताइएगा। नहीं अंदर के अपने अंदर की शक्ति से बोले हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तब बोल रहा है? ना, वीडियो के वैसे तो कोई दाब दूब की बात नहीं, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। आप लोगों को खुद लगे होगा, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग खुद लग गया होगा कि मैंने जो बताया हो सही बताया है। तो मैं किसी कलाकार का हौसला नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं बस यही कर रहा हूँ, गाइए, लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल, अपने भाई लोग का ख्याल कीजिए, परिवार का ख्याल कीजिए। और मेन बात, आप काम कीजिए। मैंने कई वीडियो में बोला है कि पहले काम कीजिए फिर गाइए। देखिए सब कोई सब सलाह नहीं देता है, सब कोई ये सलाह नहीं देगा, सब कोई अपना नहीं मानेगा। मेरे पास आए हैं तो क्या करना है, मुझे पैसा लेना है, इनसे गाना गवाना है, तो मैं क्या इनको बकवास की सलाह दूंगा, चाहे कैमरा के सामने बैठा के ये सब करूंगा? मुझे इनको समझाने का मतलब आप लोग को समझाना, क्योंकि एक लोग को समझाना, वो इंसान कौन सा होता है जो अपना ही देखे, वो इंसान होता है जो सबका देखे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग ध्यान से कीजिए और मेहनत करके आगे बढ़िए, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इनका गाना मैं रिकॉर्ड करूँगा आज, फिर इसका रिस्पांस देखा जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही नॉलेज आप सबको मिलता रहता है संगीत से जुड़ी। और किसी भी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन करना है, अगर आप कलाकार हैं, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लेके अपनी आप जो भी जानकारी है ले सकते हैं, चाहे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को वीडियोज़ पे बनाई जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा?
आपका वीडियो तो यूट्यूब पे चढ़ेगा, चढ़ जाए। हाँ चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, क्योंकि चढ़ाने से और कोई आगे आएगा इस के लाइन में तो उसको पता लगेगा, हाँ भाई कि वो लड़का गया था तो उसके साथ ऐसा हुआ था, उसकी समझ याद में के आएगा थोड़ा बहुत, ऐसा उससे। ये बात है। क्यों आप मेरे बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हुए, बिल्कुल सही है। मैं गलत कुछ नहीं बोला? ना आपने कुछ भी नहीं गलत बोला। चलिए ठीक है। और ये लोग मेरे भाई हैं और आप सब मेरे परिवार हैं और मेरे भाई हैं, तो ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।